हेलो दोस्तों, मैं शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जिस डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाली हूँ वह हर 50 में से एक व्यक्ति जरूर अपने लाइफ में कभी न कभी वह डिसऑर्डर विकृति जरूर अनुभव करता है। उस डिसऑर्डर का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मीन्स मनोग्रस्तता बाध्यता, जिसे हम शॉर्ट में OCD भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मनोग्रस्तता मीन्स मानसिक रूप से ग्रस्त हो जाना। इसमें व्यक्ति के माइंड में कुछ थॉट, विचार, इमेज, चित्र, इम्पल्स, आवेग बार बार व्यक्ति के न चाहते हुए भी उस व्यक्ति के माइंड में बार बार आ करके उस व्यक्ति को परेशान कर रहा है वो थॉट, और व्यक्ति जानता है कि वो थॉट जो है वो इलॉजिकल है, अतार्किक है, लेकिन वह उस विचार को रोकने में खुद को असमर्थ पाता है। और जब जब भी वो थॉट्स आते हैं या इमेज माइंड में आता है तो व्यक्ति उससे परेशान होता है, उसमें मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। जैसे हाथ साफ होने पर भी माइंड में बार बार ये बात आए कि कहीं मेरे हाथ गंदे तो नहीं हैं। ये क्या है? ये ऑब्सेशन का ही एक टाइप है। और जैसे कि ताला बंद कर लिया, फिर उसको देख भी लिया कि हाँ ठीक से बंद किया, लेकिन फिर भी बार बार ये माइंड में बात आए कि मैंने ताला ठीक से बंद किया है कि नहीं किया है। तो ये भी एक टाइप है ऑब्सेशन का। अब हम बात करते हैं कंपल्सन मीन्स बाध्यता की। इसमें व्यक्ति किसी भी बिहेवियर, एक्ट, कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है। वह जानता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ रिपीटेटिव फॉर्म में वह अतार्किक है, इलॉजिकल है, लेकिन फिर भी वह उसको करने के लिए मजबूर हो जाता है, वह खुद को रोक नहीं पाता है। अब हम कंपल्सन का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हाथ साफ होने पर भी बार बार हाथ को धुलना, मीन्स जब हमारे माइंड में ऑब्सेसिव थॉट आता है कि हाँ मेरे हाथ में कहीं गंदा तो नहीं लगा, उसके बाद फिर व्यक्ति कंपल्सिव बिहेवियर करने लगता है, जैसे हाथ को धुलना। फिर और बार बार ताला चेक करना कि मैंने ताला अच्छे से बंद किया है कि नहीं। और चीज़ों को चुराने की बाध्यता भी होती है कि चोरी करने की बाध्यता। वो व्यक्ति नहीं चाहता है चोरी करना, लेकिन फिर भी वो इतना मजबूर हो जाता है कि वह चोरी करता है। फिर उसके बाद आता है बहुत देर तक नहाने की बाध्यता, जिसमें कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। मीन्स ये सब चीज़ें ये नहीं है कि अगर कोई 5 मिनट में नहा लिया, 10 मिनट नहा रहा है, 15 मिनट, 20 मिनट, तो उसको हम बाध्यता में लेंगे। मैक्सिमम उसमें 1 घंटे या अब लगना चाहिए, तभी हम उसको कंपल्सन में रखते हैं। फिर उसके बाद हुआ साइन बोर्ड पढ़ने की बाध्यता कि रास्ते में जाते हुए ये भी साइन बोर्ड मुझे पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, अगर छूट गया कोई तो फिर रेस्टलेसनेस महसूस होना। फिर उसके बाद जब ऑब्सेशन मीन्स मनोग्रस्तता कार्य में बदल जाता है तब उसे हम कंपल्सन कहते हैं। और व्यक्ति जो कंपल्सिव बिहेवियर है वह इसलिए करता है कि जो वो ऑब्सेशन उसके माइंड में आता है, ऑब्सेसिव थॉट आता है, उससे उठने वाली बेचैनी को कम करने के लिए या फिर किसी भी विपत्ति से बचाने के लिए ही कंपल्सिव बिहेवियर करता है। जैसे कि किसी के मन में ये थॉट आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो ये क्या है? ये एक ऑब्सेशन का उदाहरण है, जैसा कि मैंने आगे भी बताया है अभी। तो अब व्यक्ति उठता है, जाता है और हाथ को धुलता है, तो ये क्या है? ये कंपल्सिव बिहेवियर है। ऐसा करने से व्यक्ति के माइंड में ये आता है कि ठीक है मेरे हाथ गंदे थे, जर्म्स था, तो उससे मेरा तबीयत खराब होता, मेरे फैमिली का होता, लेकिन मैंने धुल लिया तो अब मैं और मेरी फैमिली सेफ है। किसी को भी OCD है ऐसा कहने के लिए व्यक्ति का जो सोशल एरिया है या पर्सनल लाइफ है, एजुकेशनल एरिया है, ऑक्यूपेशनल एरिया है, उसमें डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति के माइंड में कोई थॉट आ रहा है जो कि उसको प्लेजर दे रहा है, खुशी दे रहा है, वो थॉट बार बार आ रहा है,
लेकिन व्यक्ति उससे परेशान नहीं हो रहा है, तब उसको ऑब्सेशन में नहीं रखते हैं। लेकिन जब कोई भी थॉट व्यक्ति के जो इन एरियाज है उस पर इफेक्ट डाल रहे हैं, व्यक्ति उस एरिया में इंटरेक्शन अपना अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसको हम OCD में रखते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो देख करके आप अपनी डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे, क्योंकि OCD कहने के लिए भी हम DSM-5 में क्राइटेरिया दिया रहता है, उसको पहले देखते हैं, उसके बाद ही हम किसी को कह सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को OCD है। अगर आप OCD की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जानना चाहते हैं तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो अब हम बात करते हैं ऑब्सेशन के फॉर्म्स की, रूप की, कि ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला है ऑब्सेसिव इमेज। इसमें व्यक्ति के माइंड में जो कल्पना करता है व्यक्ति, उससे रिलेटेड इमेज बार बार व्यक्ति के माइंड में आता है। फिर दूसरा है ऑब्सेसिव डाउट। इसमें व्यक्ति जो काम पूर्ण रूप से कर लेता है, लेकिन करने के बाद भी उसके मन में बार बार डाउट बना रहता है। जैसे ताला अच्छे से बंद करने के बाद भी माइंड में ये थॉट आए कि मैंने ताला अच्छे से बंद किया है कि नहीं, अच्छे से लॉक किया है कि नहीं, फाइल अच्छे से चेक कर लिया है, लेकिन फिर भी बार बार माइंड में आए ये बात कि कहीं फाइल में कुछ छूट तो नहीं गया, ऐसा तो नहीं है कि मैंने फाइल अच्छे से नहीं चेक किया। ऐसे ऑब्सेसिव डाउट लगभग 95% क्लाइंट्स में होता है। उसके बाद आता है ऑब्सेसिव इम्पल्स। इसमें व्यक्ति के माइंड में कुछ गलत करने की इच्छा बार बार मन में आती है। उदाहरण के लिए, एक क्लाइंट था जिसके मन में अपने बच्चे को मारने की इच्छा बार बार उसके मन में आती थी। उसके बाद आता है ऑब्सेसिव फियर। इसमें कुछ क्लाइंट को ये शिकायत रहती है कि उनको यह डर लगा रहता है कि मैं कहीं अपना आपा खोकर, खुद पर कंट्रोल खोकर कुछ ऐसा ना कर दूं कि समाज में मुझे लज्जित होना पड़े। जैसे कि नहाने के बाद कहीं मैं वैसे ही बाहर ना आ जाऊं। ये एक एग्जाम्पल है ऑब्सेसिव फियर का। उसके बाद आता है ऑब्सेसिव थिंकिंग। इसमें व्यक्ति जो भविष्य में घटने वाली घटनाएं होती हैं उसको लेकर के परेशान रहता है। मैं आपको एक लेडीज़ का उदाहरण देना चाहूँगी कि मेरे पास एक क्लाइंट आई थी। वह किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करती थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर मेरा कहीं पे जॉब लग गया तो फिर मेरी फैमिली कहेगी कि हाँ नहीं, आप मेरे साथ रहो, तो मैं कैसे वहाँ पे उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी। इसलिए उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया जॉब के लिए। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि जो OCD है, कब आप किसी को कह सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को OCD है, इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए कि OCD की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। जाते जाते मैं आपको इसका वो सॉल्यूशन देना चाहूँगी कि ये जो ऑब्सेशन होता है, आप इसको सिर्फ ये मानकर चलिए कि ये एक थॉट है। अगर आप इसको सिर्फ थॉट ही मानते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं वो सिर्फ आपके मन में ही चल रहे हैं। तो अगर आप उस पर कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आपका दूर हो सकता है। लेकिन अगर आप उस थॉट पर पूरा फोकस किए हुए हैं और उसके बाद उस थॉट को दूर करने के लिए अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर आपके माइंड में थॉट आया कि हाँ मेरे हाथ गंदे हैं, तो वहाँ पर आप खुद को समझाइए कि नहीं, ये तो मेरे माइंड में आ रहा है क्योंकि मेरे हाथ तो साफ़ है, मैं अभी धुल के आई हूँ। जब आप इस तरीके से आप सही तरीके से खुद को वैलिडेट करेंगे, अपने आप को अच्छा पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे, तो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए। बाय।